नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो केस था बीएड वर्सेस बीएसटीसी, तो उसके बाद जो है कि देवेश शर्मा वाला जो यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस था, उसमें 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसके बाद बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया था और एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए बीएड को हमेशा हमेशा के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है। तो ऐसे में जो है कि बीएड की पात्रता को लेकर के राज्य के विभिन्न हाई कोर्टों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तमाम केस फाइल हुए, बहुत सारे केस दर्ज हुए, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिर पर निकला। तो 11 अगस्त 2023 से पहले फिर जो रिव्यू पिटीशन थी, जिसको यानी कि कुल मिलाकर के जो रिव्यू पिटीशन थी मध्य प्रदेश की, उसको एक्सेप्ट करते हुए 11 अगस्त 2023 के फैसले के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पहले की जितने भी बीएड वालों की ज्वाइनिंग थी उसको सुरक्षित रखा गया। तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया कि इनको 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम करा करके डाइट डीएलएड के इक्वल या डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल बनाया जा सकता है। तो यानी कि 11 अगस्त से पहले जितने भी प्राइमरी में ज्वाइनिंग हुई थी उनको सुरक्षित रखा गया। अब कल आपने देखा होगा कि जो रिव्यू पिटीशन को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका है कि उस याचिका किसकी है और उस याचिका में क्या मैटर है। अखिल भारतीय बीएड एसोसिएशन वेलफेयर की तरफ से ये याचिका दर्ज की गई है। इसमें जो है कि ऑल इंडिया बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के जो पूर्व के याचिकाकर्ता थे, उन में से जो है कि जो याचिकाकर्ता नहीं, उन सदस्यों की तरफ से ये याचिका डाली गई है। और ये याचिका नंबर आपको, जिसका सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि गोपनीय रखने का मुझे हुक्म मिला है कि कोई भी चीज़ सार्वजनिक ना हो। फिर भी मैं उन बीएड वालों के लिए ये अच्छी न्यूज़ लेके आ रहा हूँ कि जिसका डायरी नंबर है XX 5 बार X है, वर्सेज नाम भी गोपनीय रखना है, XX वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रजिस्टर्ड हुआ है 19 अप्रैल 2024 को। अब इसकी हियरिंग की टेंटेटिव डेट है 12 जुलाई 2024 को। ये केस टेंटेटिवली लिस्ट हुआ है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है। इसमें 6 केस सिमिलर मैटर भी इसमें टैग हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का केविट नहीं है और 5 आईए इस केस में लगी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में 11 अगस्त 2023 से पहले जितनी भी प्राइमरी रिक्रूटमेंट आई उसमें बीएड प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ शामिल था और जो उस समय की नियमावली थी उस सारी नियमावली में बीएड प्रॉपर क्वालिफिकेशन के साथ शामिल है। अब देखना ये है कि ये जो रिव्यू पिटीशन है, ये रिव्यू पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक्सेप्ट होती है या नहीं है। आज हालांकि एक चीज़ उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश से भी सूचना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग जो बन रहा है, तो उसमें बीएड के एक्सेप्टेंस को लेकर के भी कुछ खबरें आ रही हैं। प्रॉपर न्यूज़ तो अभी मेरे पास नहीं आई है कि वहाँ पर जो शिक्षक चयन आयोग बन रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बीएड को पीआरटी में लिया जाएगा, इस तरीके की खबर है। इस खबर की अभी मैं पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ, कि सुनने में ही आ रहा है। तो साथियों, बहुत बड़ी बात आपको नहीं कहते हुए कि जितने भी लोगों को अपने इस केस के संबंध में आईए लगानी है या इस केस से संबंधित जानकारी लेनी है, तो मैं एक नंबर आपको दे रहा हूँ। एक नंबर यहाँ पर भी टैग कर दूँगा, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
ये है मिस्टर ललित गुप्ता जी का नंबर, जिनका मोबाइल नंबर है 7536816300। पुनः रिपीट कर रहा हूँ 7536816300। ललित जी हैं, उत्तर प्रदेश हैं। इस याचिका संबंधित पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। अगर ये केस एक्सेप्ट हो जाता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर कई चीज़ें जो हैं कि बीएड वालों के लिए बन सकती हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड में जो है कि सभी जिलों में भर्ती आ चुकी है, लगभग 3000 से ऊपर पद है। लेकिन यहां पर जो है कि डिप्लोमा योग्य कैंडिडेटों की संख्या बहुत कम है। केवल डाइट से 327 कैंडिडेट हैं, जबकि भर्ती है 3000 पदों में। तो बाकी के कैंडिडेटों को कहाँ से पूरा करेंगे ये भगवान ही जाने। तो ये जो है कि बहुत जानकारी आपको दे रहा हूँ। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में जो है कि जा सकते हैं, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरीके की न्यूज़ के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।